किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसान कल्याण मंच आपको नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं, जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ आपसे है। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो कृषि विभाग का एक पत्र है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत 10,000 से अधिक के अनुदान वाले कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर तथा स्मॉल गोदाम की ई लॉटरी के आयोजन कराए जाने से संबंधित है। यंत्रों का वितरण और लाभार्थी का चयन हमारे लिए विगत 10-12 वर्षों से, जब से हम ये योजना चला रहे हैं, एक बड़ा मुश्किल सवाल हो रहा था कि किस प्रकार दिया जाए। सबसे पहले लोग बैठ था कि किसान जो सबसे पहले ऑफिस में आ गया और एप्लीकेशन दे गया, उसको हम सीरियल वाइज लगाते रहते थे और दे देते थे। फिर शिकायत आया कि नहीं साहब, आपके ऑफिस में कौन पहले आया इसका तो कुछ पता लगता ही नहीं है। तब फिर उनको सिस्टम से आपके कंप्यूटर के माध्यम से मांगे जाने लगा। पिछले 4-5 साल से होता है कि आप कंप्यूटर पर पंजीकरण कराते थे और उसके बाद हम जो ऊपर लोग आए हैं, पहले आए हैं, जितने हमारे टारगेट है उतना देते थे। उसमें शिकायत आई कि साहब आपकी साइट तो चलती नहीं है। जिस दिन पंजीकरण खुलते हैं उस दिन चूंकि पूरे स्टेट में लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे, तो वो साइट दिक्कत करती थी। और फिर हुआ कि सब न जाने किसने बुकिंग कराया और किसने नहीं कराया। तो इस वर्ष ये पहली बार किया गया है कि सब लोग जब तक चाहते हैं अपना बुकिंग कराएं, उस डेट तक, मतलब डेट तक बुकिंग कराइए, जो चाहे वो कराएं। और फिर लक्ष्य भी ब्लॉक वाइज कर दिए। और ब्लॉक वाइज करने के बाद ये आप सब लोगों की प्रेजेंस में लॉटरी भी ऐसा नहीं है कि हम अपने सामने किसी का डिब्बे में से कोई नाम वाम निकालें। सिस्टम में कंप्यूटर में डाला गया है, लखनऊ से मॉनिटर हो रहा है और कंप्यूटर से ही वहां भी ये नहीं पता किसको क्या है। आप 1 राउंड मॉक रखें, 2 राउंड मॉक रखें, 5 राउंड मॉक रखें, जितने चाहे उतने मॉक कर लें। और जिसको फाइनल करना चाहे, ये जरूर कि यहाँ किसानों के बीच में बैठ करके कह दे कि ये हमारा फाइनल राउंड होगा, पहले बता दें, चौथा होगा, फाइनल होगा। ये ना हो कि आप अपने का नाम देखें और कहें आपकी बार आ गया तो ये फाइनल है। बिल्कुल क्लियर कट उसी तरह से पारदर्शी ढंग से ये किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और जितने हमारे लक्ष्य थे वो सभी लोगों के लॉटरी में जिनके नाम आए हैं उनको दे दिया गया। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि गत वर्ष तक कृषि विभाग से यंत्रों पर अनुदान पंजीकरण के द्वारा पहले पंजीकरण कराओ पहले यंत्र पाओ के सिद्धांत पर अनुदान दिया जाता था, किंतु इस बार सरकार ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। इस बार व्यवस्था यह रखी गई कि पहले लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण कराए गए, जिसके लिए पंजीकरण की तिथि 30 नवंबर 2023 से प्रारंभ होकर दिनांक 14 दिसंबर 2023 की मध्य रात्रि तक इच्छुक कृषकों द्वारा अपने अपने यंत्रों के लिए पंजीकरण कराया गया। यदि लक्ष्य से पंजीकरण कम है तो समस्त कृषकों के आवेदन को अनुदान हेतु स्वीकृत कर दिया गया और यदि लक्ष्य कम है और मांग अधिक है तो ई लॉटरी की व्यवस्था की गई। किसान भाइयों, दिनांक 11 जनवरी 2024 को यह ई लॉटरी कृषि विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न की गई। अब उसकी व्यवस्था बदल दी गई है, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की शिकायत रहती थी कि सॉफ्टवेयर के यहाँ, तो उसमें अब लॉटरी की व्यवस्था कर दी गई है। तो यहाँ पर वही लॉटरी कराई जा रही है, जिसमें कृषि यंत्रों ब्लॉक वाइज लॉटरी हम लोग करवा रहे हैं। सर, उसमें बैंक को कितना देना पड़ता है और किसान को कितना? प्रत्येक यंत्र की अलग अलग इसमें सब्सिडी काफ़ी ठीक ठाक रहती है, प्रत्येक यंत्र की। जिन जनपदों में ई लॉटरी कराया गया है वहां लक्ष्य के 50% किसानों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है। यदि टोकन कंफर्म करने वाले किसान निर्धारित अवधि में अपना यंत्र खरीद नहीं पाते हैं तथा बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में से प्रथम स्थान पर कृषक का टोकन स्वतः ही कंफर्म हो जाएगा। आज कृषि विभाग की जो हमारी विभिन्न योजनाएं हैं उसमें जो कृषि यंत्रों का चयन हुआ वो आज ई लॉटरी के माध्यम से हुआ था। इसमें जो चयनित किसान थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर ई लॉटरी के माध्यम से उनका चयन किया और जिनका चयन नहीं हुआ है उनके जो उन्होंने आवेदन करते समय अपनी जमानत धनराशि जमा करी थी वो उनके खाते में जो पंजीकरण में जो खाता लगा है वो उसमें उनके वापस कर दी जाएगी। कि जिनका चयन हो गया उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कृषक जो हैं वो इम्पैनल्ड कंपनियां निर्धारित हैं
उनसे ही वो कृषि यंत्र खरीदें जिसमें उनका चयन हुआ है, और लेज़र कटिंग वाला यंत्र जरूर खरीदें। मैं समझता हूँ ई लॉटरी एक बहुत बढ़िया अच्छा विकल्प है और इसमें सारा जो शासन की मंशा के अनुसार इसमें पारदर्शिता के साथ कार्य हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस ई लॉटरी का लाभ लें और ये इसमें पूरी पारदर्शिता रखी गई है। धन्यवाद। अंत में किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर यह अवश्य बताएं कि आपको चैनल पर प्रसारित होने वाली जानकारी कैसी लग रही है।